सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हील हेल्थ विद गुंजन। और आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ उनकी बातें जो लोग बहुत जोश के साथ आते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे, लेकिन धीरे 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 सब 1 वीक में डेडिकेशन खत्म हो जाता है। तो अभी मैं जिनसे बात कर रही थी, जिन्होंने अभी 4-5 दिन पहले अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है, तो गाइस जर्नी तो स्टार्ट करते हैं हम पूरी जोश के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो जोश कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग अपने लिए एफर्ट नहीं करना चाहते, अपने लिए स्पेशल कुछ बनाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि और ऐसे लोगों को ना समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। फिर देखिए, जैसे कि मैंने आपको, जब भी मैं आप वेट लॉस जर्नी आप स्टार्ट करते हैं, तो मैं सबसे पहले जो मैं आपको समझाती हूँ, आपको मील कैसा लेना है, आपको अपने मील में क्या क्या ज्यादा लेना है, आपको अपने मील में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा लेना है, डेफिनेटली कार्ब्स को कम रखना है ताकि हम शुगर के इंटेक को कम रखें। प्रोटीन और फाइबर से आपका जो है गट हेल्थ अच्छा होगा, आपका मसल बिल्ड होता है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। तो इसीलिए ये सजेशन रहता है, उसके मैं ऑप्शंस भी आपको बताती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़े लेजी हो जाते हैं, यार कौन अपने लिए स्पेशल बनाए, बच्चों का बना दिया, फैमिली का बना दिया, अब अपने लिए नहीं करने का मन कर रहा है, तो जो मिलता है खा लेते हैं। बच्चों के लिए सैंडविच बनाया, चलो मैं भी ब्रेड में पनीर लगा लेती हूँ, एटलीस्ट प्रोटीन तो मिल गया ना मुझे। लेकिन आपको ये नहीं पता ब्रेड में आपने क्या खाया है। और फिर आता है, यार गुंजन वेट तो जा नहीं रहा, वहीं का वहीं है, स्टक हो गया, बहुत कम जा रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो गाइज, तो जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको एटलीस्ट आप अच्छे से फॉलो करो। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो आपका ब्रेकफास्ट रहता है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए। क्यों प्रोटीन रिच होना चाहिए? आप 10 से 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, जैसे सपोज आपने 7 बजे अपना डिनर लिया, मॉर्निंग में 9 या 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो इतने घंटे की जो आप फास्टिंग करते हैं उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ब्रेकफास्ट, अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन रिच मील से करते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाय में ब्रेड या पनीर सैंडविच ले रहे हैं, वेजिटेबल सैंडविच ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये हेल्दी ऑप्शन मैंने लिया है। लेकिन कुछ लोग चाय या रस से, चाय से ब्रेड बटर से अपना नाश्ता शुरुआत करते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो कोशिश कीजिए कि जो आपका नाश्ता रहे वो हेल्दी रहे, प्रोटीन और फाइबर रिच रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट, कि आप कौन कौन से ऑप्शन हैं जो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो आप खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप गलत चीज खा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, एंड लेट्स स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आज आपने देखा कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैं किसी से बात कर रही थी। जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि गुंजन, कई बार टाइम नहीं होता है, मैं बहुत थक जाती हूँ या अपने लिए स्पेशल बनाने का मन नहीं करता है, तो मैं ना ब्रेकफास्ट में ब्रेड ले लेती हूँ, ब्रेड सैंडविच ले लेती हूँ, उसमें चीज की स्टफिंग कर लेती हूँ या वेजिटेबल स्टफिंग कर लेती हूँ। तो गाइज, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो उनको लगता होगा कि ब्रेड इज अ हेल्दी ऑप्शन। तो गाइज, अगर आप इस मिथ में है कि आप ब्रेड ले रहे हैं या ब्रेड के साथ आपने कुछ स्टफिंग फिल कर ली है वेजिटेबल की, तो आपने उसको हेल्दी कर लिया, डेफिनेटली वो हेल्दी हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये नहीं पता कि आपने उस ब्रेड में कितना शुगर लिया है। और आपको पता है जब आप वेट लॉस करने पर आते तो आपको शुगर को देखना तक भी नहीं है। जितना आप शुगर से दूर रहेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से दूर रहेंगे, उतना आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर हम एक ब्रेड स्लाइस की बात करते हैं जिसमें होते हैं 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में होता है 1 टेबल स्पून शुगर। अगर आपने 1 ब्रेड लिया जिसमें हम 12-15 के अराउंड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो आप मान सकते हैं कि 1 ब्रेड में आपने 4 स्पून शुगर लिया है। जस्ट सपोज अगर आपने 2 सैंडविच लिए हैं जिसमें कि 4 स्लाइसेस ब्रेड की रहती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपने कितनी चीनी सुबह सुबह ही खा ली। और आपको ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा खाया, बहुत हेल्दी खाया है, तो आप सोच सकते हैं जो 1 ब्रेड में 4 स्पून है, तो 4 ब्रेड में आपको एटलीस्ट सुबह सुबह ही आपने 16 स्पून शुगर का इंटेक कर लिया है। तो अभी तो पूरा दिन आपके पास रखा है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आप दिन में 6 to 9 स्पून तक ही ले सकते हैं शुगर। और आप सोचते हैं कि 9 स्पून कौन शुगर लेता है, यार इतना इंटेक तो हमारा होता ही नहीं है, हम इतना सा आधा चम्मच हम चाय में ले लेते हैं, या कभी कभी हमने कुछ मिठाई खा ली तो 1 या 1.5 चम्मच उसमें हो गया, तो 2 से 3 चम्मच से तो तुम शुगर लेते ही नहीं है। तो जगह सोच के देखो, अगर आपने मॉर्निंग में 2 सैंडविच खाए हैं तो इतना मतलब कितना शुगर आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ही ले लिया है। तो अगर आप उन लोगों में से जिनको लगता है कि ब्रेड इज अ हेल्दी ऑप्शन, और इससे बड़ी बात, जब मैं उनको कहती हूँ कि आप पे ब्रेड अलाउड नहीं है, आपको ब्रेड नहीं खाना है, मैम हम तो ब्राउन ब्रेड खाते हैं, हम तो होल ग्रेन ब्रेड खाते हैं, उसमें तो वो तो हम खा सकते हैं, वो तो ब्राउन ब्रेड है, वो तो हेल्दी है। तो गाइज, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कोई भी ब्रेड हेल्दी नहीं है, चाहे वो व्हाइट है, चाहे वो ब्राउन है, चाहे वो मल्टीग्रेन है। इतना ब्राउन कभी आपने, अगर आपको लगता है वो व्हीट ब्रेड है, उसमें गेहूं है, आपने कभी अपनी गेहूं की रोटी को देखा वो इतनी ब्राउन होती है? तो ये इतना ब्रेड इतना ब्राउन कैसे हो जाता है? क्योंकि उसमें केमिकल रहते हैं, उसमें शुगर रहता है, उसमें मैदा रहता है, उसमें पाम ऑयल रहता है। तो इस चक्कर में मत रहिए कि हमने व्हाइट ब्रेड नहीं खाया लेकिन ब्राउन ब्रेड खाया है, वो भी अनहेल्दी है। और स्पेशली अगर वेट लॉस जर्नी पर है तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिए।
कोई भी ब्रेड मत लीजिए, अपना ब्रेकफास्ट को प्रोटीन रिच रखिए। अब आप कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम तो पोहा खा लेते हैं, लेकिन राइस बिल्कुल नहीं खाते हैं। मुझे तो राइस खाए हुए मतलब 10-15 दिन हो गए, मैंने तो राइस देखे भी नहीं है। फिर आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो? मैं कभी-कभी पोहा ले लेती हूँ। तो गाइस पोहा किससे बनता है? पोहा भी राइस से बनता है। अगर आप सोच रहे हो मैं राइस नहीं खा रही हूँ, और कुछ लोग कहते हैं मैम मैं व्हीट नहीं, गेहूँ नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं दलिया खा लेती हूँ। तो दलिया किससे बनता है? दलिया भी गेहूँ से बनता है। आप डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली खा तो वही चीज़ें रहे हैं। आप खाइए, मॉडरेशन में खाइए, टाइम के अकॉर्डिंग खाइए। अगर आप पोहा खाना चाह रहे हैं, वंस अ वीक आप ले लीजिए, डेली बेसिस पे मत लीजिए। आप उसको दोपहर को ले लीजिए। अगर ब्रेकफास्ट में लेना चाह रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी आप सब्जियाँ ज़रूर ऐड कीजिए। पोहा की क्वांटिटी कम रखिए, वेजिटेबल्स को ज़्यादा रखिए। आप उसमें पीनट्स है या कैप्सिकम है, मटर हैं, जितनी भी हमारी प्रोटीन एंड फाइबर रिच वेजिटेबल्स रहती हैं, ब्रोकली है, वो सब ऐड करके उसको अच्छे से दही के साथ, चटनी के साथ खाइए। ऐसा नहीं है कि आपने कटोरी छोटा-सा पोहा ले लिया, सिर्फ पोहा है, उसमें कुछ नहीं और चाय साथ में ले रहे हैं। तो उसको आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, उसको हेल्दी बनाइए। तो जितना हो सके अपने ब्रेकफास्ट को प्रोटीन रिच रखिए, और इसके साथ-साथ जो ब्रेकफास्ट में बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा साबुत मूंग दाल, जो आप जिसका आप चीला ले सकते हैं। इसमें आप वेजिटेबल्स या पनीर की स्टफिंग करके ले सकते हैं, चटनी के साथ या दही के साथ, चाय के साथ मत लीजिएगा। और सेकंड रहता है मसूरी की दाल, जो ऑरेंज कलर की आती है, वो ले सकते हैं। उसको आप रात को ओवरनाइट सोक करके रखिए, उसका चीला ले सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल स्प्राउट्स, उसमें वेजीज ऐड कीजिए स्प्राउट्स में। स्प्राउट्स तो बेस्ट ऑप्शन रहता है, आप उसको बना कर रखिए। मैंने कल भी उसका वीडियो डाला था कि स्प्राउट्स अगर आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रखिए 3 से 4 दिन का, डेली बेसिस पे आपको दोपहर को एक 1 बोल सैलेड में ले सकते हैं, जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहेगा। और आप पनीर का पराठा ले सकते हैं। डेफिनेटली आप व्हीट का, अगर व्हीट अवॉइड कर रहे हैं तो आप ज्वार या रागी या मल्टी, जो भी हमारी ग्लूटेन फ्री आटा रहता है, वो भी ले सकते हैं, और उसमें ईजिली बन जाता है, कोई इशू नहीं रहता है। और रागी का चीला ले सकते हैं आप। रागी के आटे में घिया ग्रेट करके उसको डाल के, जिस तरह से आप बेसन का चीला बनाते हैं, उस तरह से आप रागी के आटे में जो हमारा घिया रहता है, घिये को ग्रेट करके, कद्दूकस करके, उसका हरी मिर्च डाल के चीला बना सकते हैं। दही के साथ खाइए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। या आप जब आटा अपना अपना डो रेडी कर रहे हैं अपने लिए, रागी या ज्वार या जो का भी, उसमें आप वेजिटेबल्स को ग्रेट करके डाल दीजिए। इस तरह से आप ले सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। नमक, हरी हरी मिर्च डालिए, थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। चना सैलेड ले सकते हैं, ब्लैक चना सैलेड ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिसको आप चेंज कर करके ले सकते हैं। चीज़ सैलेड ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं अगर आपको रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन रहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुंजन हम फ्रूट्स लेना चाहते हैं, क्या हम फ्रूट्स ले सकते हैं? तो गाइस मैं फ्रूट्स नहीं रिकमेंड करती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। हालाँकि फ्रूट्स अच्छे हैं, आपके लिए बुरे नहीं हैं, बट फ्रूट्स में क्या होता है, डेफिनेटली फाइबर रहता है और फ्रुक्टोज रहता है, लेकिन इसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलता है। तो जब आप मॉर्निंग में फ्रूट्स लेते हैं तो डेफिनेटली फ्रूट्स में शुगर रहता है, नेचुरल शुगर होता है, फ्रुक्टोज होता है, विच इज गुड फॉर यू। बट जब आप मॉर्निंग में फ्रूट ले लेते हैं, सुबह सुबह आपका इंसुलिन स्पाइक करता है, और आप आधे या पौने घंटे के बाद फिर से दोबारा से आपको भूख लग जाती है। फिर आप दोबारा से 1 घंटे के बाद कुछ ढूंढते हैं, मैं क्या खाऊं, कुछ क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप एक बारी में सुबह ही प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, तो एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे के लिए आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप 2-3 घंटे तक सेटिस्फाइड रहते हैं। फिर आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, 3 घंटे के बाद एक एप्पल, जो भी सीजनल फ्रूट रहता है वो रह सकते हैं। फिर आप अपना 2 घंटे बाद लंच ले सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप फ्रूट्स को प्रॉपर ही अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ फ्रूट्स लेती रहूं तीनों टाइम, वो आप कर सकते हैं। उसका अलग तरीका होता है जब आप बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने ब्रेकफास्ट को आप हेल्दी रखिए, अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच रखिए। ब्रेड, सैंडविच, अगर आपको लगता है हम ये खा लेंगे और हमारे लिए हेल्दी रहेगा और जल्दी से वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप इसको कभी नहीं खा सकते, डेफिनेटली आप इसको खाएंगे, लाइफ टाइम नहीं खाना है, लाइफ टाइम परहेज नहीं करना है। बट कभी कभी आप जब तक आप इन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वेट लॉस जर्नी पर सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए 2 महीने थोड़ा सा इनको अवॉइड कीजिए। बाद में आप मॉडरेशन पे आप इनको लेते रहेंगे, क्योंकि हम इन चीजों से बच नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक इस सोसाइटी में रहेंगी, मार्केट में चीजें आती रहेंगी और हम नई नई यूट्यूब पे वीडियोस, रेसिपीज देखे रहेंगे, तो हम डेफिनेटली इनसे अपने आप को खुद को नहीं बचा सकते। बट मोट्रेशन इज द की। अगर आप उनको कभी कभी वीकली, वंस अ वीक या ओकेजनली, कोई बर्थडे, एनिवर्सरी, आप ऐसा सब कुछ खा रहे हैं, इट्स ओके। पर डेली बेसिस पे अगर आपका टाइम बचाने के लिए सिर्फ ब्रेड और ब्रेड जैम, ब्रेड सैंडविच खा रहे हैं, विच इज नॉट अ राइट थिंग फॉर यू, तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। तो आज मेरी बात हुई तो मुझे लगा ये चीजें आपको भी थोड़ा सा बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये गलती कर रहे हैं। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो
इस चीज को ध्यान रखना है, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी होना चाहिए ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो सके और पूरा दिन आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, एक्टिव रख सके, एनर्जेटिक रख सके और अपने आप को अनवांटेड क्रेविंग से बचा सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप कुछ भी समझना चाहते हैं अपने वेट लॉस जर्नी से रिगार्डिंग, सप्लीमेंट से रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।